ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज जो जानकारी सामने आई है वह पीएम आवास योजना से जुड़े लाखों लोगों के लिए बहुत बड़ा खुलासा मानी जा रही है। हाल ही में जब योजना से जुड़े मामलों पर चर्चा की जा रही थी, तब कई ऐसे सवाल सामने आए जो आम लोगों के मन में लगातार चल रहे हैं, जैसे पैसा कब आएगा, किन लोगों की किस्त रुक सकती है और आखिर वह कौन सी गलती है जिसकी वजह से लोगों का भुगतान अटक रहा है। आज हम इसी विषय पर विस्तार से बातचीत करने वाले हैं ताकि आपको पूरी सच्चाई साफ साफ समझ आ सके। अब सबसे पहले मैं आपसे सीधा सवाल पूछना चाहता हूं, अगर आपका नाम पीएम आवास योजना की सूची में आ चुका है तो क्या आप पूरी तरह निश्चिंत हैं कि आपका पैसा जरूर आएगा? अगर आपका जवाब हाँ है तो आपको यह जानकारी जरूर सुननी चाहिए, क्योंकि हाल ही में जो संकेत सामने आए हैं वह बताते हैं कि 2026 में योजना के नियम पहले से ज्यादा सख्त होने वाले हैं और अब सिर्फ नाम सूची में होना ही काफी नहीं रहेगा, बल्कि हर लाभार्थी की जानकारी सिस्टम के जरिए पूरी तरह जांची जाएगी। जब योजना से जुड़े अधिकारियों और जानकारों से बातचीत की गई तो उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई। उन्होंने कहा कि सरकार अब योजना को पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी बना रही है। इसका मतलब यह है कि पैसा सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जाएगा, किसी एजेंट या बिचौलिए की कोई भूमिका नहीं होगी। लेकिन इसके साथ ही यह भी तय किया गया है कि केवल उन्हीं लोगों को भुगतान मिलेगा जिनकी जानकारी पूरी तरह सही और सत्यापित होगी। अब यहाँ एक सवाल सामने आता है, अगर किसी व्यक्ति की जानकारी में थोड़ी भी गड़बड़ी हो तो क्या होगा? इस पर विशेषज्ञों ने साफ कहा कि सिस्टम ऐसी स्थिति में भुगतान रोक सकता है और कई मामलों में लोगों को इसकी जानकारी भी देर से मिलती है। यही कारण है कि हजारों लोग आज भी समझ नहीं पा रहे कि उनका पैसा क्यों अटका हुआ है। अब बातचीत के दौरान जो सबसे बड़ी गलती सामने आई वह बैंक खाते और आधार से जुड़ी हुई है। कई लाभार्थी सोचते हैं कि अगर उनका बैंक खाता है तो पैसा अपने आप आ जाएगा, लेकिन असल में सरकार का सिस्टम केवल उसी खाते में पैसा भेजता है जो आधार से पूरी तरह लिंक और सत्यापित होता है। अगर लिंकिंग में कोई समस्या है तो भुगतान रुक सकता है। इसके बाद दूसरा बड़ा कारण सामने आया, निष्क्रिय बैंक खाता। कई लोग लंबे समय तक अपने खाते का इस्तेमाल नहीं करते। जब सरकार पैसा भेजने की कोशिश करती है तो बैंक उस खाते को निष्क्रिय मानकर ट्रांजैक्शन रोक देता है। बाद में लाभार्थी यह समझते हैं कि सरकार पैसा नहीं भेज रही, जबकि असली वजह उनका खाता होता है। अब बातचीत के दौरान एक और महत्वपूर्ण बात सामने आई। अधिकारियों ने बताया कि दस्तावेजों में छोटी सी गलती भी बड़ी समस्या बन सकती है, जैसे आधार में नाम अलग, बैंक में नाम अलग या आवेदन में जानकारी अलग। यह छोटी गलती सिस्टम को गलत संकेत देती है और भुगतान रुक सकता है। अब यहाँ एक जरूरी सवाल आता है, अगर किसी व्यक्ति का नाम सूची में है लेकिन पैसा नहीं आया तो उसे क्या करना चाहिए? इस पर जानकारों का साफ कहना है कि केवल इंतजार करने से समस्या हल नहीं होगी। लाभार्थी को खुद अपनी जानकारी की जांच करनी होगी। नई सूची धीरे धीरे अपडेट हो रही है और जिन लोगों की पात्रता पूरी है उनके नाम शामिल किए जा रहे हैं, लेकिन यह प्रक्रिया अलग अलग राज्यों में अलग समय पर चल रही है। अब बातचीत के दौरान यह भी स्पष्ट किया गया कि पीएम आवास योजना सभी लोगों के लिए नहीं होती। अगर परिवार के किसी सदस्य के नाम पहले से पक्का मकान है, अगर परिवार में कोई सरकारी नौकरी में है या संपत्ति की जानकारी नियमों से मेल नहीं खाती तो लाभ रोका जा सकता है। कई लोग यह सोचते हैं कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन जांच पूरे परिवार के आधार पर होती है। अब सबसे जरूरी सवाल, लाभार्थियों को अभी क्या करना चाहिए? इस पर विशेषज्ञों ने 3 जरूरी कदम बताए। पहला, बैंक खाते की जांच। लाभार्थी को बैंक जाकर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि खाता सक्रिय है, केवाईसी पूरी है और आधार सही तरीके से लिंक है। दूसरा, मोबाइल नंबर की जांच। आवेदन में दिया गया नंबर चालू होना चाहिए, क्योंकि सभी जरूरी जानकारी उसी पर आती है। तीसरा, दस्तावेजों का मिलान। आधार, बैंक और आवेदन तीनों में जानकारी एक जैसी होनी चाहिए। बातचीत के दौरान एक और बड़ी सच्चाई सामने आई। कई लोग यह सोचते हैं कि अगर पहली किस्त नहीं आई तो अगली किस्त अपने आप मिल जाएगी, लेकिन विशेषज्ञों ने बताया कि अगर पहली किस्त में गड़बड़ी हुई तो आगे की सभी किस्तें भी रुक सकती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में यह समस्या ज्यादा देखने को मिलती है। जानकारी की कमी और बैंक तक पहुंच न होने के कारण कई योग्य लोग भी योजना का लाभ नहीं ले पाते। इसलिए जरूरी है कि सही जानकारी हर व्यक्ति तक पहुंचे। अब अफवाहों की बात करें तो योजना को लेकर कई तरह की गलत खबरें फैल रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं योजना बंद हो गई है, कुछ लोग कह रहे हैं पैसा केवल कुछ लोगों को मिलेगा, लेकिन अधिकारियों का कहना है कि सच्चाई केवल सरकारी रिकॉर्ड और आधिकारिक जानकारी में होती है। जैसे जैसे 2026 आगे बढ़ेगा, जांच और सख्त होती जाएगी। जो लोग पहले से तैयार रहेंगे उन्हें लाभ मिलने की संभावना ज्यादा होगी। जो लोग लापरवाही करेंगे उनके लिए परेशानी बढ़ सकती है। अंत में खुद से 3 सवाल जरूर पूछिए। क्या आपका बैंक खाता सक्रिय है? क्या आपके दस्तावेज पूरी तरह मेल खाते हैं? और क्या आपका मोबाइल नंबर चालू है? अगर इन तीनों का जवाब हाँ है तो आप सही दिशा में हैं। अगर आप चाहते हैं कि पीएम आवास योजना से जुड़ी हर जरूरी और सही जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इस जानकारी को उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए
चाहिए जिन्हें इसका इंतजार है। अब बातचीत को आगे बढ़ाते हुए एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा सामने आया जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। विशेषज्ञों ने बताया कि कई लाभार्थी आवेदन करने के बाद यह मान लेते हैं कि अब उनका काम पूरा हो गया है और उन्हें कुछ भी जांचने की जरूरत नहीं है। लेकिन असल सच्चाई यह है कि आवेदन करने के बाद ही असली जिम्मेदारी शुरू होती है, क्योंकि सरकार समय समय पर रिकॉर्ड की जांच करती रहती है और अगर किसी भी समय जानकारी गलत पाई जाती है तो लाभ रोक दिया जाता है। अब यहां एक सवाल पूछा गया कि क्या सरकार सभी लाभार्थियों की दोबारा जांच कर रही है? इस पर जवाब मिला कि योजना को पारदर्शी बनाए रखने के लिए लगातार सत्यापन प्रक्रिया चलती रहती है। पहले यह प्रक्रिया सीमित स्तर पर होती थी, लेकिन अब इसे पूरी तरह डिजिटल बना दिया गया है। इसका मतलब यह है कि कंप्यूटर सिस्टम खुद डेटा का मिलान करता है और अगर कहीं भी गड़बड़ी मिलती है तो भुगतान रोक सकता है। बातचीत के दौरान यह भी सामने आया कि कई बार लाभार्थी अपने परिवार की जानकारी सही तरीके से नहीं देते। जैसे अगर परिवार के किसी सदस्य के नाम पहले से पक्का मकान दर्ज है और यह जानकारी आवेदन में नहीं दी गई तो जांच के दौरान यह सामने आ सकता है और लाभ रुक सकता है। इसी तरह अगर परिवार का कोई सदस्य सरकारी नौकरी में है या सरकारी सुविधा का लाभ ले रहा है तो पात्रता प्रभावित हो सकती है। अब एक और महत्वपूर्ण सवाल सामने आया, क्या केवल पात्रता पूरी होने से पैसा मिलना तय हो जाता है? इस पर विशेषज्ञों ने साफ कहा कि पात्रता के साथ साथ दस्तावेजों की सटीकता और रिकॉर्ड का मिलान भी उतना ही जरूरी है। कई लोग पात्र होने के बावजूद केवल दस्तावेजी गलती की वजह से लाभ नहीं ले पाते। बातचीत के दौरान यह भी चर्चा हुई कि भुगतान किस तरीके से किया जाता है। अधिकारियों ने बताया कि योजना के तहत राशि किस्तों में दी जाती है और हर किस्त से पहले प्रगति की जांच की जाती है। अगर निर्माण कार्य तय मानकों के अनुसार नहीं पाया गया तो अगली किस्त रोक दी जा सकती है। इसलिए लाभार्थियों को यह ध्यान रखना चाहिए कि निर्माण कार्य सही तरीके से और तय समय पर पूरा किया जाए। अब यहाँ एक और सवाल पूछा गया कि अगर किसी व्यक्ति का पैसा अटक जाता है तो उसे कैसे पता चलेगा? इस पर बताया गया कि कई बार जानकारी मोबाइल नंबर पर भेजी जाती है, लेकिन कई मामलों में लाभार्थी को खुद पंचायत या संबंधित कार्यालय से संपर्क करना पड़ता है। इसलिए आवेदन के समय दिया गया मोबाइल नंबर चालू रखना बहुत जरूरी होता है। बातचीत में यह भी सामने आया कि ग्रामीण इलाकों में कई लोग जानकारी के अभाव में योजना का लाभ नहीं ले पाते। नेटवर्क की समस्या, बैंक तक दूरी और तकनीकी जानकारी की कमी इसके मुख्य कारण है। विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे क्षेत्रों में जागरूकता बढ़ाना बहुत जरूरी है ताकि योग्य लोग योजना से वंचित न रह जाएं। अब एक और महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा हुई, अफवाहों का प्रभाव। कई बार लोग सोशल मीडिया या आसपास के लोगों से गलत जानकारी सुन लेते हैं और उसी के आधार पर फैसला कर लेते हैं। जैसे कुछ लोग यह मान लेते हैं कि योजना बंद हो गई है या केवल कुछ लोगों को ही लाभ मिलेगा। अधिकारियों ने साफ कहा कि ऐसी किसी भी जानकारी पर भरोसा करने से पहले आधिकारिक स्रोत से पुष्टि करना जरूरी है। बातचीत के दौरान यह भी बताया गया कि सरकार योजना को और मजबूत बनाने के लिए नई तकनीक का इस्तेमाल कर रही है। इससे धोखाधड़ी और गलत लाभ लेने के मामलों को रोकने में मदद मिल रही है। लेकिन इसके साथ ही यह भी जरूरी हो गया है कि लाभार्थी अपनी जानकारी पूरी तरह सही रखें। अब एक सवाल यह भी पूछा गया कि क्या लाभार्थी खुद अपनी स्थिति जांच सकते हैं? इस पर बताया गया कि लाभार्थी अपने आवेदन की स्थिति ऑनलाइन या संबंधित कार्यालय में जाकर जांच सकते हैं। इससे उन्हें पता चल सकता है कि उनका आवेदन किस स्थिति में है और कहीं कोई गलती तो नहीं है। बातचीत के दौरान यह भी सामने आया कि कई लोग यह सोचते हैं कि अगर पहली किस्त मिल गई तो बाकी किस्तें अपने आप मिल जाएंगी। लेकिन विशेषज्ञों ने बताया कि हर किस्त से पहले जांच होती है और अगर किसी भी स्तर पर समस्या पाई जाती है तो भुगतान रोक दिया जाता है। इसलिए हर चरण पर सावधानी जरूरी है। अब एक और महत्वपूर्ण पहलू पर चर्चा हुई, समय पर कार्रवाई। कई लाभार्थी तब तक इंतजार करते रहते हैं जब तक समस्या बड़ी नहीं हो जाती, लेकिन अगर शुरुआत में ही जानकारी जांच ली जाए तो बड़ी परेशानी से बचा जा सकता है। विशेषज्ञों ने सलाह दी कि लाभार्थियों को समय समय पर अपने दस्तावेज और बैंक खाते की स्थिति जरूर जांचनी चाहिए। बातचीत के दौरान यह भी स्पष्ट किया गया कि योजना का उद्देश्य केवल घर बनाना नहीं बल्कि लोगों को सुरक्षित और स्थायी आवास देना है। इसलिए सरकार चाहती है कि लाभ सही व्यक्ति तक पहुंचे और कोई भी पात्र व्यक्ति इससे वंचित न रहे। अब बातचीत के अंत में विशेषज्ञों से पूछा गया कि लाभार्थियों के लिए सबसे जरूरी सलाह क्या होगी। उन्होंने कहा कि लाभार्थियों को 3 बातों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। बैंक खाता सक्रिय और आधार से लिंक होना चाहिए, सभी दस्तावेजों की जानकारी एक जैसी होनी चाहिए और आवेदन में दिया गया मोबाइल नंबर चालू होना चाहिए। अगर ये तीनों चीजें सही हैं तो योजना का लाभ मिलने की संभावना काफी बढ़ जाती है।